हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी गलती के बारे में जो हम में से अक्सर लोग करते हैं। हम सब लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और हमें अक्सर कहा जाता है, मैं भी यही कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होनी है तो किताबें पढ़ो। ये कहा जाता है बोल करके कामयाब लोग जैसे कि बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सब लोग बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं इसलिए कामयाब हुए। ये अधूरी बात है। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना बहुत बड़ी पजल का एक छोटा सा हिस्सा है और इसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं और एक के बाद खुद की मदद की किताबें पढ़ने लगते हैं सिर्फ इस उम्मीद से कि ये सिर्फ किताबें पढ़ने से मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा या मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप मेरा चैनल सुनते हैं तो शायद आप भी यही सोच कर सुनते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि खुद की मदद की किताबें पढ़ो और इससे तुम कामयाब हो जाओगे तो वो आदमी फजूल है और तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जितने इम्कानात तुम्हारे कामयाब होने के हैं इतने ही इम्कानात नाकामयाब होने के हैं। बहुत से लोगों के लिए सेल्फ हेल्प बुक्स काम करती हैं, लेकिन वहीं बहुत से लोगों के लिए ये काम नहीं भी करती। सालों बाद लोगों ने ऐसी किताबें पढ़ने के बाद बताया कि जितना वक्त हमने इन किताबों को पढ़ने में लगाया, काश इतना ही वक्त हम एक्शंस लेने में भी लगाते। चाहे आप बिल गेट्स से ज़्यादा किताबें ही क्यों ना पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा इम्कानात हैं कि आप नाकाम रहोगे और ऐन उसी वक्त पर इम्कानात हैं कि आप अमीर हो जाओ। अब यहाँ हमारा बोलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ऐसी किताबें या फिर ऐसे मुसन्निफ जो लोग आपको ये तजवीज़ करते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स बुक्स में नहीं है, प्रॉब्लम्स उन ऑथर में नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको सिर्फ लूटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, बहुत से लोगों को ये अच्छी लगेगी, लेकिन हो सकता है किसी को ये किताब अच्छी ना लगे। यहाँ किताब एक ही है लेकिन उसे पढ़ने वाला मुख्तलिफ है। तो अगर किताबों में मसला नहीं है तो मसला कहाँ है? मसला हम में है, कुछ लोगों में है, बल्कि बहुत सारे लोगों में है। कुछ लोग इन किताबों को पढ़ते हैं और जो इन किताबों में बताया जाता है उन पर अमल करते हैं। अब चाहे वो बिजनेस हो या फिर कोई ख्वाब। अगर दिन में 30 मिनट भी किताबें पढ़ते हैं तो अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए 10 से 12 घंटे या 2 से 4 घंटे वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए लगाते हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग एक के बाद एक किताबें पढ़ते चले जाते हैं लेकिन किसी किस्म का कोई अमल नहीं करते और ऐसे ही न जाने अपने कितने घंटे ज़ाया कर देते हैं। वो समझते हैं कि मैं भी बिल गेट्स की तरह घंटों तक किताबें पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं भी एक दिन वैसा ही बन जाऊँगा। अगर किताबें पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप कुछ करना चाहते हो या आगे जाकर आप कुछ बनना चाहते हो। लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ किताबें पढ़कर आप लोग कामयाब हो जाओगे या सिर्फ बुक समरीज को सुनकर आप लोग कामयाब हो जाओगे। अगर कोई चीज़ आपको कामयाब बना सकती है तो वो आप खुद हैं। ये किताबें आपको एक नज़रिया दे सकती हैं। अब आपको पैरवी करनी है या नहीं, ये आप पर है। दुनिया के कुछ कामयाब लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नया सीखना होता है, उन्हें नया सीखना पसंद है, नई मालूमात लेना। और अब वो एक साल में 50 से ज़्यादा किताबें भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो एक कामयाब आदमी बन चुके हैं। वो अपनी ज़िंदगी में पहले ही इस लेवल पर है जहां उन्हें लोगों की तरफ से ये फिक्र नहीं है कि ये हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है। अगर आपके पास आपका एक दोस्त आए और बोले मैं दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, अपने हालात बदलना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या बोलोगे? अगर आपके पास आपका एक दोस्त आए और वो बोले कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा स्विमर बनना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी के हालात बदलना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या बोलेंगे? अब यही बोलेंगे ना कि भाई स्विमिंग पूल में जाओ, स्विमिंग सीखो, घंटों प्रैक्टिस करो और मुकाबले में हिस्सा लो। लेकिन वो बोले नहीं, ये सब तो बड़ा मुश्किल है, पहले मैं 10-12 किताबें पढ़ूंगा फिर मैं कुछ करूंगा, सारी मालूमात लेने के बाद, ताकि मैं कोई गलती ना करूं। तो फिर आपका जवाब क्या होगा? आप यकीनन यही बोलेंगे कि भाई आप बेवकूफ़ हैं, इससे बेहतर है कि स्विमिंग की क्लासेस ले लो, कोशिश करो कि फेल हो और अपने फेलियर से सीखो। एक दिन आप अच्छे स्विमर बन जाओगे। जो वक्त आप किताबें पढ़ने में लगाओगे वही स्विमिंग सीखने में लगाओ। हाँ, तो इस मशवरे की आप कह सकते हैं कि आप खुद पैरवी क्यों नहीं करते? दोस्त, आप एक कामयाब शख्स की कहानी पढ़कर सीख सकते हैं कि कैसे कामयाब बना जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वही कदम उठाकर कामयाब हो जाओ। आपकी ज़िंदगी अलग है, कामयाबी के लिए लगन अलग है, ख्वाहिश अलग है, मेहनत अलग है और आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले भी अलग लेने हैं और ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इसका जवाब किताबों में ढूंढते हो।
क्योंकि एक जगह बैठकर घंटों तक किताबें पढ़ना और कोई अमल न करना, इससे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली। ये सिर्फ एक बहाना है बैठकर अपने वक्त को ज़ाया करते रहने का। अब सवाल ये है कि ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए या नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो आपको कामयाब बना सकते हैं। ऐसी किताबें आपको तब पढ़नी चाहिए जब आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी किताब ना पढ़ी हो, या फिर आप शुरुआती सतह पर हो। कुछ किताबें पढ़ो जो अहम हैं, और तब पढ़ो जब आप रोज़ इतनी मेहनत और काम कर रहे हो। तब आप बीच में थोड़ा वक्त निकाल कर वो पढ़ो, वो भी इसलिए कि उसमें आपकी दिलचस्पी है, आप इससे मुतल्लिक ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो। लेकिन तब नहीं पढ़नी चाहिए जब रोज़ घंटों सिर्फ यही किताबें पढ़ रहे हो। और इसी मकसद के लिए ये समरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं। सारा दिन बस ख्वाब देखते रहें लेकिन अमल नहीं कर रहे, तो अगर आपको किताबें पढ़ने और अमल करने में से किसी एक को छोड़ना पड़े, तो फिर हमारा मशवरा ये है कि किताबें पढ़ना छोड़ दें और अमल करें, क्योंकि अमल आपको अपनी अमली ज़िंदगी में बहुत से असबाब दे सकता है। हो सकता है प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने से आपको फेलियर्स का सामना करना पड़े, लेकिन वो फेलियर्स आपको यकीनन बहुत कुछ सिखा जाएंगे। एक और सोल्यूशन जो मैं देना चाहूँगा कि सारी किताब पढ़ने से पहले बेहतर है कि आप उस बुक की समरीज देख लें, और ऐसी ही समरीज हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि बहुत ही मुख्तसर से वक्त में पूरी किताब का खुलासा आप तक पहुंचा सकें। उम्मीद करते हैं कि आज की ये गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ीद आइडियाज़ और बुक समरीज को देखते और सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। That's all for today. I will definitely pick you on another day.